अस्सलाम वालेकुम। सादगी तो हम में ख़त्म ही होती जा रही है और दिखावे की दौड़ में हम ऐसे लगे हुए हैं कि अपनी ही नहीं अपने माँ बाप की ज़िंदगी भी अजीरन कर देते हैं। हम ब्रांड वाले कपड़े पहनेंगे, हालांकि इस तरह के कपड़े कम कीमत में भी मयस्सर हों तो भी फ़ौक़ियत ब्रांड वाले कपड़ों को देंगे ताकि दूसरे लोगों पर रौब भी पड़े। मल्टीनेशनल कंपनियों ने ये हमें किस दौड़ में लगा दिया है? दिखावा दिखावा दिखावा। इस दिखावे की दौड़ ने हमसे सच्ची और हकीकी खुशियां तो जैसे छीन ही ली हैं, क्योंकि जो खुशी सादगी में थी वो अब दिखावे की जिंदगी में कहाँ। मोहतरमा निदा इसहाक साहिबा ने इस मौजू पर कमाल की तहरीर लिखी है। वो लिखती हैं कि अगर आपको कभी किसी ने बराह रास्त ये कहने की जुर्रत की है कि ये सूट तुमने फलां जगह भी पहना था, तुम पर काफ़ी जचता है, या फिर किसी दोस्त रिश्तेदार ने आपको उस खास नज़र से देखा हो जो चीख चीख कर कहे तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं, जब देखो मुंह उठाकर यही पहन आते हो, तो यकीनन आप सही राह पर गामजन हैं। खुद को खुशकिस्मत गर्दानिए, क्योंकि आप कंज्यूमर ज़ोंबी नहीं हैं। मैं कंज्यूमर ज़ोंबी का उर्दू तर्जमा सोच रहा था कि क्या होना चाहिए, तो मुझे लगा इसका उर्दू में मतलब ब्रांड्स का ज़हनी गुलाम है, जिसे एहसास से कमतरी या बरतरी या ब्रांड्स की ज़हनी गुलामी छूत की तरह लगी हुई हो और वो अपना एहसास दूसरों में भी बांटता फिरता हो। निदा इसहाक कहती हैं कि बहसीयत औरत मुझ पर हमेशा ये दबाव रहा कि एक तो मुझे खूबसूरत दिखना है और दूसरा कोई ड्रेस किसी रिश्तेदार के घर या किसी तकरीब में जाते हुए दोबारा नहीं पहनना। गोया जहालत से भरे रस्म रिवाज सदियों से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कपड़े हरगिज नहीं हो सकते। चूंकि मिनिमलिज्म यानी सादगी और सस्टेनेबिलिटी गोरों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ इस पर कोई बात नहीं करता। गोया हमने अच्छी चीजों को अडॉप्ट नहीं करना और जाहिल नो दौलतियों के तौर तरीके नहीं छोड़ने। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे नजरियात को जेर बहस लाने की जरूरत नहीं? फिर निदा इसहाक साहिबा कहती हैं, गोया हमने अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करना और जाहिल नो दौलतियों के तौर तरीके नहीं छोड़ने। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन नज़रियात को ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत नहीं? फिर निदा इसहाक लिखती हैं कि मैं पिछले 2 साल से मिनिमलिज्म यानी सादगी के नज़रिए के असूलों पर चल रही हूँ और ख़वातीन के लिए यह कतन आसान नहीं है और इसका मकसद आपको ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क बताना है। उन्होंने लिखा कि मेरी इस पोस्ट में गरीब तबका ज़ेरे बहस नहीं है, जो अपने रोज़मर्रा के मामलात को पूरा नहीं कर पाता वो कंज्यूम कहाँ से करेगा, ना ही एलीट क्लास जिनकी तादाद बहुत कम है। मेरा इशारा उस मिडिल क्लास की जानिब है जिसने इस खरीदो फरोख्त की रेस में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की दौड़ लगा रखी है। किसी दौर में लफ्ज़ कंज्यूम को तबाही या खाने पीने की अशिया के साथ मंसूब करने का रवाज आम था, लेकिन कपड़े, जूते, सजावट और आराइश की अशिया और बरकी आलात वगैरह को भी कंज्यूम किया जाएगा, वो भी इस कदर एक्सट्रीम लेवल पर। इसका अंदाज़ा तो इस तबाकुन निज़ाम के बनाने वालों को भी नहीं हुआ होगा। अरबों रुपए एडवर्टीजमेंट्स पर खर्च करने वाली कंपनियां अनथक मेहनत करके हमें सुबह शाम इस बात पर रजामंद करती हैं कि अगर फलां ब्रांड की फलां चीज़ खरीद लें तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वरना आप यूं ही जलीलो खार होते रहेंगे। आपकी अपनी हकीकी शख्सियत की दरअसल कोई अहमियत नहीं। इंसानी दिमाग जो आजकल अपने ही नफ़ा और नुकसान में तमीज़ करने से कासिर है, डोपामाइन नामी एक न्यूरो हार्मोन खारिज करता है। यूं तो इस हार्मोन के सर कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन इसका एक काम हमें खुशी का एहसास दिलाना भी है। ये सारी इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल कंपनियां इसी का फ़ायदा उठाती हैं। शॉपिंग करके हमें खुशी का जो एहसास होता है वो इसी डोपामाइन की बदौलत ही है। रिटेल थेरेपी इसकी मिसाल है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक चीज़ों की ज़्यादा खरीदो फरोख्त यानी ज़्यादा डोपामाइन को खारिज करना एडिक्शन यानी लत पड़ने में मुब्तला करता है। आप इस ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का हिस्सा बन जाते हैं और अपने इर्द गिर्द अशिया का ढेर लगाते जाते हैं। एक मिनिमलिस्ट यानी सादा एतवार होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि दुनिया से किनारा कशी करके सन्नासी या तारकुद दुनिया बन जाएं।
دراصل اس طرز زندگی کا مقصد آپ کو ایک معیاری زندگی سے روشناس کرانا ہے۔ جب خواتین گھنٹوں صرف یہ سوچنے میں گزار دیتی ہیں کہ انہیں کیا پہننا اور کیسا نظر آنا ہے، دراصل یہ بھی غلامی کی ہی ایک شکل ہے۔ اچھے سے اچھا دکھنے کی یہ دوڑ ہمیں احساس کمتری اور ذہنی دباؤ میں مبتلا کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں حقیقت سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ حقیقت میں آپ ہر وقت خوبصورت نہیں دکھ سکتے۔ کم چیزیں خریدنا اور انہیں زیادہ عرصے تک استعمال کرنا آزادی کا احساس دلاتا ہے، احساس کمتری اور ہر وقت پرفیکٹ دکھنے اور کچھ نیا پہننے کی ذمہ داری سے آزادی۔ وقت اور پیسوں کی بچت الگ۔ جس دنیا میں لوگوں کا رویہ اور سلوک آپ کے سٹیٹس اور پیسوں پر مبنی ہو، وہاں ایک ٹی شرٹ یا ڈریس کو کئی مواقع پر زیب تن کرنے پر لوگ آپ کو جج کر سکتے ہیں۔ مہنگے تحائف کا تبادلہ نہ کرنے پر رشتہ دار اور دوست ڈیگریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ خوبصورت گھر یا گھر میں خوبصورت آرائشی سامان نہ ہونے پر اکثر آپ کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھا جائے گا۔ مہنگا موبائل ہاتھ میں نہ ہونے پر دوستوں کا آپ کو غریب اور لو سٹینڈرڈ خیال کرنا بھی ممکن ہے۔ اب ایسے میں ایک منیملسٹ یا سادگی پسند یا کھرا بن کر رہنا ہرگز آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اپنی خوشی کو محض اشیاء سے جوڑ کر رکھنا اپنی ہی ذات کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ موجودہ وقت میں ہم نے اپنی اور اپنے بچوں کی خوشیوں کو محض اشیاء سے باندھ رکھا ہے۔ آج کل اچھے والدین وہی ہیں جو بچوں کو اچھے برانڈز لے کر دیتے ہیں۔ وقت دیں نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں میں والدین کو ایک چھوٹی سی تجویز دینا چاہوں گا۔ آپ جب بھی کام سے گھر واپس آئیں تو بچوں کے لیے کوئی تحفہ لائیں یا نہ لائیں، گھر آ کر انہیں گلے لگا کر اس بات کا احساس ضرور دلائیں کہ آپ کا وقت اور آپ کی محبت سے قیمتی کوئی چیز نہیں اس دنیا میں۔ بچوں کا ڈوپامائن اشیاء کو گفٹ کرنے کی بجائے ان کو وقت دے کر ریلیز کرائیں۔ بیجا کی شاپنگ نہ صرف ہمارے ذہنوں کے لیے مضر ہے، بلکہ ہمارے گھر یعنی پلانٹ ارتھ، ہماری زمین کے لیے بھی شدید نقصان کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، جو حسن سادگی میں ہے وہ نمود و نمائش میں نہیں۔ اثر لکھنوی کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ تمہارا حسن آرائش، تمہاری سادگی زیور، تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں بننے سنورنے کی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔